टाइम से इमरान अंसारी। आइए, जैसा कि माह रबीउल नूर लग चुका है और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मुक़द्दस महीना आया है और जुलूस के मुताबिक जो कुछ बातें हैं जिसको शेयर करने के लिए हमारे साथ रज़ा एकेडमी के शर्जील रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील भाई, बताइए कि जुलूस किस तरह निकलना चाहिए और इसके क्या क्या अहकाम होना चाहिए। जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रज़ा एकेडमी भिवंडी और ईद मिलादुन्नबी जुलूस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम निकलता है और इन साल ये 18वां जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा और जिसमें तकरीबन 2 से 3 लाख पब्लिक शरीक होती है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सिर्फ 5 आदमी का परमिशन मिलता था और मगर इस साल बिल्कुल शानदार तरीके से, अज़ीमुशान तरीके से इंशाअल्लाह जुलूस निकलेगा। और इस साल जुलूस की क़यादत करने के लिए हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भतीजे नबीर आला हज़रत शहज़ादे रेहानी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला नायब सज्जादा नशीन बरेली शरीफ वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लिहाजा मैं तमामी भिवंडी के मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो जुलूस में किस तरह से शरीक हों। जुलूस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के इज़हार के लिए निकाला जाता है, तो लिहाजा ये जुलूस की बड़ी ताज़ीम व तकरीम करें और जुलूस में बावज़ू शरीक हों और जुलूस में कोई भी गैर शरई काम ना करें। कोई भी म्यूज़िक, ढोल ताशा बाजा और डीजे वगैरह इस किस्म की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस में ख़ास तौर पर हाथों में मदनी परचम लहराते हुए, झंडा लहराते हुए और दुरूद पाक पढ़ते रहें, बावक़ार अंदाज़ में चलते रहें। और ख़ास तौर पर जुलूस में फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज का जब भी वक्त हो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे जुलूस की इमामत करते हैं और उनके साथ में बाजमात नमाज अदा की जाती है। लिहाजा जुलूस में नमाज़ें भी क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। वैसे भी नमाज हमें क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, मगर जुलूस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए निकाल रहे हैं, तो जुलूस के उनकी अज़मत के लिए निकाल रहे हैं, तो नमाज उनकी आँखों की ठंडक है। तो लिहाजा हम जो ग़ुलाम हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो इस तरह से जुलूस में भी नमाज क़ज़ा ना करें। लब पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, नात मुबारका पढ़ते रहें और हो सके तो जो जुलूस में जो शरीक होते हैं, जो मुंतज़िमीन कमेटी है, वो जगह जगह पानी के स्टॉल और खाने पीने की अशिया वगैरह भी तकसीम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जुलूस में मखसूस किस्म के नारे लगाए जाएंगे। हर किस शख्स को नारा लगाने की इजाज़त नहीं होगी, तो ऐसा कोई भी नारा ना लगाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा हो या कानूनी तौर पर वो गैर शरई हो। और इस बात का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और साथ ही साथ जुलूस में हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि ये जुलूस बड़ी मुश्किल से 1970 के में बंद हुआ था, 35 साल तक जुलूस बंद रहा। फिर उसके बाद 2006 में ये जुलूस पहला जुलूस हुआ। तो उससे पहले तकरीबन 12 साल रज़ा एकेडमी के सदर जनाब शकील रज़ा साहब ने मेहनत की और पुलिस और हुकूमत के पास चक्कर लगाते रहे और उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा था कि 2006 में हुकूमत महाराष्ट्र ने रज़ा एकेडमी के नाम और शकील रज़ा साहब के नाम पे परमिशन जारी किया था। तो जब से 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन व अमान के साथ जुलूस निकल रहा है। तो लिहाजा हर शख्स की मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ। तो कोई भी शख्स जुलूस में जो शरीक हो रहा है, अगर कोई ख़िलाफ़ शरा या कोई गैर कानूनी काम या किसी को ऐसा काम करता हुआ देखे जिससे अमन को ख़तरा हो या जुलूस में कोई भंगड़ करने वाला है, तो आप सबसे पहले इंतज़ामिया को बता दें और साथ ही साथ पुलिस को भी ख़बर कर दें। तो इस तरह से जुलूस अमन व अमान के साथ और शांति के साथ निकलेगा। आप तमामी आज़ाद से गुजारिश है कि इस जुलूस में कसीर तादाद में शरीक रहें। तो शर्जील भाई, ये जुलूस जो है कहाँ से स्टार्ट होकर इसका इख्तिताम और दुआ वगैरह का इंतज़ाम कहाँ पर होगा, और जो कायदे जुलूस होंगे तो वो वहाँ पहुँचने के बाद जो तकरीर वगैरह होती है, तो क्या वो सिलसिला उसी तरह होगा कि पिछले साल की तरह जो कोविड का मामला था उसकी वजह से जो तकलीफ़ें थी, क्या इस बार? नहीं, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज डीसीपी साहब से बहुत अच्छी मीटिंग भी हुई
और भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से भी अच्छी मीटिंग हो गई और उन लोगों ने पूरा तौर पर ये ताउन का यकीन दिलाया है। यानी हर तरीके से पुलिस मतलब ताउन करेगी, कोरोना की वजह से मामला नहीं रहेगा, आप कानूनी तौर पर हर तरीके से अच्छे से निकाले जुलूस। तो बहुत अच्छे से मतलब परमिशन के बारे में भी सब हो गया, पूरी जो कार्रवाई थी वो सब पूरी कर ली गई है। तो मैं बताऊंगा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार को इंशाल्लाह दोपहर में 3 बजे सुन्नी जामा मस्जिद कोटर गेट से जुलूस रवाना होगा और जो जुलूस के कायद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब, वो वहाँ पर वो दुआ फरमाएंगे, उनकी दुआ से जुलूस का आगाज़ होगा। फिर जुलूस कोटर गेट से निकलकर निज़ामपुरा से होते हुए चांद तारा बीच की मस्जिद वहाँ से होते हुए वंजार पाटी नाका बाहर मदीना मस्जिद वहाँ से होते हुए जुलूस मामू बांजा ग्राउंड पर, वहाँ पर जब पहुँचेगा तो वहाँ पर कायद जुलूस अपनी तकरीर फरमाएंगे, तकरीरें होंगी, उलमा किराम का इस्तकबाल होगा, फिर दुआ होगी, फिर उसके बाद जुलूस का इख्तिताम होगा। अच्छा शर्जील भाई, एक चीज़ ये कि जुलूस में जो शरीक होते हैं उसमें कुछ गैर शरई हरकत करते हैं, तो क्या हम लोग इनको जुलूस के चाहने वाले बताएं या इनको जुलूस के अपोजिट वाले बताएं? देखिए, जुलूस में गैर शरई हरकत तो बिल्कुल, वैसे भी गैर शरई हरकत तो नहीं करनी ही नहीं चाहिए। ढोल ताशा बाजा गाना और ये सब तो नाजायज़ और हराम है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। और जुलूस तो ख़ास तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर तो मज़ीद ऐसा होना चाहिए कि उसमें इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। हमने पोस्टर भी शाये किया है, जो जगह जगह पर जुलूस के पोस्टर लगे हुए, आप स्क्रीन पे पोस्टर देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ में वो उसके अंदर तमाम हिदायतें भी दी गई हैं कि किस तरह से जुलूस में शरीक हों और क्या क्या मतलब अमल करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, नात पढ़ते रहें। तो लिहाजा जो लोग ऐसा करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है कि अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ये तमाम गैर शरई हरकत आप ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।